हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मां बेटे पर गिर पड़ी, शिरख्वार दबकर हलाक। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। दौरा पड़ने की वजह से एक खातून अपने शिरख्वार बेटे पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक करमट घाट से ताल्लुक रखने वाली भवानी की शादी राजू से हुई थी। 45 दिन पहले खातून ने बेटे को जन्म दिया और वो अपने माँ बाप के साथ मकान में ही थी। खातून दौरा पड़ने के अर्जे में मुब्तला बताई गई है। कल अचानक उसे दौरा पड़ने लगे और वो इसी हालत में अपने शिरख्वार बेटे पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में बच्चे की जान चली गई। हैदराबाद से खम्भम जाने वाली बस हादसे का शिकार, 10 हुए जख्मी। जिले नलगुंडा के नारकटपल्ली इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के नारकटपल्ली कौमी शाहरा 65 पर आज सुबह के अव्वलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस ने फ्लाईओवर पर लारी को टक्कर दे दी। यह बस हैदराबाद से खम्भम की सिमत जा रही थी। बस के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में बस उसी सिम से आने वाली लारी से टकरा गई। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए किम्स मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे के बाद लारी उलट गई, जिसके नतीजे में हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर तकरीबन 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई। आरमूर बस स्टेशन में मुसाफिरों से तलाई जेवरात उड़ाने वाली खातून गिरफ्तार, 27 लाख रुपए के जेवरात हुए बरामद। निजामाबाद के आरमूर टाउन में पुलिस ने खातून सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 27,50,000 मालियत के तलाई जेवरात बरामद कर लिए, जिसने ये जेवरात आरमूर बस स्टेशन में मुसाफिरों से चुराई थी। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद ने आज खातून सारिक को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि निजामाबाद के इंदिरा प्रिया दर्शनी नगर से ताल्लुक रखने वाली 32 साला यादा लक्ष्मी गुज़िश्ता चंद दिनों से आरमूर बस स्टेशन में खातून मुसाफिरों के पास से तलाई जेवरात उड़ा देती थी। उसने 14 मामलात अंजाम दिए। ACP आरमूर प्रभाकर राव की टीम ने पीर की शाम यादा लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 55 तोले तलाई जेवरात को बरामद कर लिया, जिसकी मालियत 27,50,000 रुपये है। टीचर्स के मुख्तलिफ यूनियनों की जानिब से हैदराबाद में कमिश्नर के दफ्तर पर धरना, कई टीचर्स हुए गिरफ्तार। तेलंगाना की मुख्तलिफ टीचर्स यूनियनों ने एक बार फिर तबादले और तरक्कियों के मसले पर धरना दिया। उन्होंने हैदराबाद में कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर का मुहासरा करने की कोशिश की। उन्होंने फौरी तौर पर तबादलों और तरक्कियों का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजी टीचर्स को रोकने की कोशिश की, जिस पर कशीदगी पैदा हो गई। टीचर्स यूनियनों की मुश्तरका एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक जबरदस्त रैली में सैकड़ों टीचर्स जमा होकर हैदराबाद में कमिश्नर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर का घेराव किया। उन्होंने दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिस पर पुलिस और टीचर्स यूनियनों के कायदीन के दरमियान लफ्जी तकरार हुई, जिसके बाद पुलिस ने यूनियनों के कायदीन और टीचर्स को हिरासत में ले लिया। निजामाबाद जिले के बैंक में सरखे की संगीन वारदात, चोर शटर काटकर अंदर दाखिल हुए, 7 लाख नकद और रहन रखे जेवरात की चोरी। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद के एक बैंक में चोरी की संगीन वारदात पेश आई। यह वाक़या हफ्ते की रात को पेश आया, ताहम इतवार की तातील होने की वजह से इसका ताखिर से इल्म हुआ। जिले के मंडारवा मंडल के बोसापुर में वाक़ ग्रामीण बैंक से चोरों ने 7 लाख रुपए नकद रकम और तलाई जेवरात चुरा लिए। चोर बैंक से मुत्तसिल BSNL के दफ्तर से बैंक में दाखिल हुए। उन्होंने गैस कटर की मदद से बैंक का शटर काट दिया और अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बैंक में मौजूद लॉकर्स को भी गैस कटर की मदद से नुकसान पहुंचाया और लॉकर्स में रखी रकम के अलावा रहन रखे हुए जेवरात उड़ाकर फरार हो गए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मसरूखा माल की लागत 3 करोड़ रुपए हो सकती है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी पर सरकारी जमीनों पर कब्जे की हौसला अफजाई करने का इल्जाम। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS में एक वजीर और एक साबिक रुकन असम्बली के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात उस वक्त सामने आ गए जब साबिक रुकन असम्बली महेश्वरम T कृष्णा रेड्डी ने वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों की हौसला अफजाई करने का इल्जाम आयद किया है। कृष्णा रेड्डी, जो GHMC के साबिक मेयर भी हैं, उन्होंने वज़ीर तालीम पर मीरपेट इलाके को तबाह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने वज़ीर को इंतबाह दिया कि इलाका तबाह होते देखकर वो खामोशी से खड़े नहीं रहेंगे। उनका कहना था कि अगर अपने इलाके के लिए जरूरत पड़ी तो वो मरण बरत रखेंगे। उन्होंने सबीता इंदिरा रेड्डी पर तालाब और स्कूल की जमीन पर तजावुजात की हौसला अफजाई करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि सबीता इंदिरा रेड्डी उनकी पार्टी से MLA के तौर पर नहीं जीती थी, वो दूसरी पार्टी से TRS में शामिल हुई हैं। वो सबीता इंदिरा रेड्डी की सरगर्मियों को पार्टी हाईकमान से वाकिफ करवाएंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस की जानिब से सबीता इंदिरा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम हलके से और T कृष्णा रेड्डी ने TRS से मुकाबला किया था, जिसमें सबीता इंदिरा रेड्डी को जीत मिली। इसके बाद वो TRS में शामिल हुई और वजीर का ओहदा हासिल किया। इसके बाद से हलके में इन दोनों के दरमियान बालादस्ती की लड़ाई जारी है। इस तरह वहाँ 2 ग्रुप बन गए हैं। हैदराबाद में वायरल फीवर के केसेस में इजाफा। ग्रेटर हैदराबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से मौसमी अमराज से मुतासिर होने वालों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। मरीजों में नज़ला, खांसी और बुखार जैसी अलामत देखी जा रही हैं। अगरचे के मलेरिया और डेंगू जैसे केसेस काबू में हैं, लेकिन आम बुखार, नज़ला, खांसी और वायरल फीवर और फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम की तब्दीली की वजह से ये बीमारियां लाहक होने का खदशा है। डॉक्टरों का कहना है कि मानसून और सर्दियों में वायरल बुखार का आना फितरी है। खासतौर पर गर्मियों के अख्ताम के बाद मौसम की अचानक तब्दीली की वजह से वायरल फीवर हो सकता है। शहर के हॉस्पिटल से मौसमी अमराज से मुतासर होने वालों की तादाद बढ़ रही है। डॉक्टर्स ने अवाम को एहतियात का मशवरा दिया है।
महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदियां तुगयानी पर 27 गांव का राब्ता मुनक़ता। महाराष्ट्र के कई अजला में मूसलाधार बारिश की वजह से कोंकण इलाके में कई नदियों की सतह में इजाफा हुआ है। रायगढ़ और सिंधुदुर्ग अजला में नदियों का पानी दही और शहरी इलाकों तक पहुंच गया है। सिंधुदुर्ग जिले के गुड़ाल में पानी की सतह बढ़ने से 27 गाँव का राब्ता मुनक़ता हो गया है। इंतजामिया अब तक 1500 से ज़्यादा अफराद को महफूज मुकाम पर पहुँचा चुकी है। NDRF और SDRF के एहलकार कोंकण और मुंबई में राहत और हिफाजती कामों में मसरूफ़ हैं। हिम्मत है तो मिड टर्म इलेक्शन लड़कर दिखाओ, उद्धव ठाकरे का चैलेंज। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे जिले सरबराहों के साथ मीटिंग में जमकर बरसे। ठाकरे ने दरपर्दा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की कोशिश शिवसेना को खत्म करने की है। उन्होंने जिले सरबराहों से शिवसेना को मजबूत करने पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और शिंदे ग्रुप को ललकारते हुए कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो वस्त मुद्दती इलेक्शन लड़कर दिखाएं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने आज महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। मुंबई के शिवसेना भवन में पार्टी की जानिब से जिले सदर की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो वस्त मुद्दती इंतखाबात लड़कर दिखाएं। महाराष्ट्र में वस्त मुद्दती इंतखाबात हुए तो हम 100 सीटें जीतेंगे, संजय रावत ने कहा। महाराष्ट्र हुकूमत को लेकर शिवसेना लीडर संजय रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना को मुकम्मल भरोसा है कि अगर वस्त मुद्दती इंतखाबात होंगे तो हम 100 सीटें जीतेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 200 सीटें जीतने की बात ये एकनाथ शिंदे खेमा नहीं बल्कि दिल्ली बीजेपी वाले कर रहे हैं। हम वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए तैयार हैं। क्या वो तैयार हैं? अगर अभी इंतखाबात होते हैं तो हम 100 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। नूपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के तबसरों की मुखालिफत में 117 शख्सियात का खुला खत जारी। कहा सुप्रीम कोर्ट ने पार कर दी है लक्ष्मण रेखा। 15 साबिक जजों, 77 साबिक ब्यूरोक्रेट्स और मुस्लह अफवाज के 25 रिटायर्ड ओहदेदारों ने बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नूपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हालिया तबसरों और मुशाहिदात पर तनकीद की है। 117 शख्सियात ने अपने दस्तखत के साथ 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक खुले खत को जारी करते हुए कहा कि नूपुर शर्मा की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JP पारदीवाला की बेंच ने तबसरे और मुशाहिदात करते हुए लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है। उत्तराखंड में एक्सा सिविल कोड के लिए सरगर्मियों में तेजी। रियासत उत्तराखंड में एक्सा सिविल कोड के लिए सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं। इत्तलात है कि इस सिलसिले में दिल्ली में पहली मीटिंग हुई। इजलास के बाद मुतल्लिका कमेटी के चेयरपर्सन रंजना देसाई ने कहा कि इस मीटिंग में सिर्फ बुनियादी इशूज़ पर तबादला ख्याल हुआ। इस दौरान इसके असरात, दायरे और आईनी और कानूनी पहलुओं पर बातचीत हुई, जबकि दिल्ली या देहरादून में दूसरी मीटिंग 14 या 15 जुलाई को हो सकती है। वाज़ेह है कि उत्तराखंड में एक्सा सिविल कोड नाफिज किए जाने से मुतल्लिक कार्रवाई को पेश नज़र रखते हुए एक कमेटी तश्कील दी गई है। नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी का वीडियो वायरल, सलमान चिश्ती फरार। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने धमकी आमेज वीडियो जारी किया है। इसमें नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने के अलावा नूपुर शर्मा का सर कलम करने वाले को अपना घर और जायदाद देने का ऐलान करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस धमकी आमेज वायरल वीडियो की इत्तला मिलते ही एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विकास संगवान ने दरगाह थाने को मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी है। सुंबुल में देवताओं की तौहीन का मामला, तालिब गिरफ्तार। सुंबुल शहर के रहने वाले मोहम्मद तालिब को अखबारात में गोश्त की चीज़ें पैक करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि उन अखबारात में मुबैना तौर पर हिंदू देवताओं की तस्वीरें छपी होती हैं। हिंदू जागरण मंच के जिले सदर कैलाश गुप्ता की शिकायत पर मोहम्मद तालिब के खिलाफ IPC की दफ़ा 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मोहम्मद तालिब महक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। महक रेस्टोरेंट के एक कारकुन ने कहा कि मेरे एक स्टाफ ने एक दुकान से अखबार खरीदे थे और वो उन सब का इस्तेमाल ग्राहकों के लिए खाने की अशिया पैक करने के लिए कर रहे थे, जैसा कि ज़्यादातर खाने पीने वाले करते हैं। ये एक मामूल की बात है, लेकिन हमें यह एहसास नहीं हुआ कि अखबारात में हिंदू देवताओं की तस्वीर होती हैं। हम किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। तालिब के खानदान के एक फर्द जो सन 2012 से खाने का सामान बेच रहे हैं, उन्होंने कहा कि खाने की चीज़ों को पैक करने के लिए अखबारात का इस्तेमाल सालों से किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई किसी अखबार को रैप करने से पहले उसकी सुर्खियों या तस्वीरों को देखता है? क्या इसके लिए किसी को जेल भेजा जा सकता है? उन्होंने कभी किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई। मोहम्मद तालिब के रिश्तेदार ने कहा कि हम मोहम्मद तालिब की जमानत हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद तबसरा करने से इनकार करते हुए कहा कि खानदान किसी और चीज़ से पहले तालिब की जमानत हासिल करना चाहता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में डिजिटल इंडिया हफ्ता 2022 का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यहाँ महात्मा मंदिर में मुल्क भर में डिजिटल इंडिया हफ्ता 2022 का आगाज़ किया। उन्होंने मुख्तलिफ स्टाइल्स का दौरा किया और 7 मुख्तलिफ इक़दामात का इफ्तिताह किया, जिनमें इंडिया स्टेक, माई स्कीम, चिप टू स्टार्टअप शामिल हैं। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, मरकज़ी वज़ीर अश्वनी विष्णु और मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर इस मौके पर मौजूद थे। अब कोई भी होटल और रेस्टोरेंट बिल में अपनी मर्जी से नहीं जोड़ सकेगा सर्विस चार्ज, मरकज़ का फैसला। होटल और रेस्टोरेंट में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज से मुताल्लिक कई बार लोगों की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। इस सिलसिले में एक बड़ी राहत मिलने वाली है। अगर आपसे भी होटल या फिर रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे, तो अब मरकजी हुकूमत के एक फैसले से आपको सुकून मिलने वाला है। CCPA यानी कौमी सारिफिन तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी ने एक बड़ी हिदायत जारी की है। इस हिदायत के मुताबिक किसी भी नाम से होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे। अथॉरिटी ने हिदायत जारी कर कहा कि सर्विस चार्ज को खाने के बिल में भी नहीं जोड़ा जा सकेगा। अगर कोई भी होटल उसको
खाने के बिल में जोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CCPA ने कहा कि सार्वजनिक सर्विस चार्जेस वसूल करने वाले होटलों, रेस्टोरेंट्स के खिलाफ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नायब सदर के इंतखाब का नोटिफिकेशन हुआ जारी। वोटिंग 6 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन ने मंगल के रोज नायब सदर के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नायब सदर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 19 जुलाई तक जमा कराए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 20 जुलाई को होगी और 22 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो पोलिंग 6 अगस्त को होगी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के ओहदे की मुद्दत 10 अगस्त को खत्म हो रही है। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन की ज़ैली किस्म खतरनाक, इसराइल ने कहा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की किस्म ओमिक्रॉन की ज़ैली किस्म खतरनाक साबित हो सकती है। हिंदुस्तान की 10 रियासतों में ओमिक्रॉन की नई ज़ैली किस्म पाए जाने के बाद इसराइली माहिरीन ने हुकूमत हिंद को मुतनब्बह करते हुए कहा कि मुल्क की 10 रियासतों में पाए जाने वाले नए कोरोना वायरस के मरीजों के मुताल्लिक बताया जाता है कि उनमें ओमिक्रॉन की नई ज़ैली किस्म पाई जा रही है, जो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने का खदशा है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में हो रहे इजाफे के सिलसिले में तैयार की जाने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में फिलहाल डेल्टा और ओमिक्रॉन के मरीजों की निशानदही की जा रही है और ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है और इनके जीनोम की जांच पर बेशतर तमाम मरीजों में BA4 और BA5 की अलामत की तौसीक होने लगी थी। लेकिन गुज़िश्ता यौम इसराइली माहिरीन ने बताया कि ओमिक्रॉन की ज़ैली किस्म BA2.75 के शिकार मरीजों की निशानदही की जा रही है, जिसके जीनोम की जांच नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि इसराइली हुकाम ने मुल्क की 10 रियासतों में उन मरीजों के पाए जाने की तौसीक दी है और कहा है कि हुकूमत हिंद को इन मामलात के मुताल्लिक चौकस रहने की ज़रूरत है। अमेरिका में कॉमेडियन कपिल शर्मा पर केस हुआ दर्ज। कॉमेडियन कपिल शर्मा इस वक्त अपनी टीम के साथ कनाडा और अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो लाइव शो कर रहे हैं। उनके साथ टीम के दीगर मेंबरान हैं, जिनमें केगू शारदा, कृष्णा अभिषेक, सोमनाथ चक्रवर्ती शामिल हैं। दरियास्ता कपिल के खिलाफ शुमाली अमेरिका में मुआहदा तोड़ने का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला USA इंक की जानिब से किया गया है। दरअसल कंपनी का कहना है कि साल 2015 में कपिल शर्मा को अमेरिका में 6 शोज करने के लिए मुआवजा दिया गया था, लेकिन कपिल ने सिर्फ 5 शो किए थे। कंपनी का दावा है कि कपिल ने 1 शो के नुकसान की तलाफी का वादा किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने मुआवजा नहीं दिया, जिसकी वजह से कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली से दुबई जाने वाले मुसाफिर तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। राजधानी दिल्ली से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट एयरलाइन के तैयारे को तकनीकी खराबी की वजह से आज पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। तैयारे के तमाम मुसाफिर महफूज हैं। एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक फ्लाइट नंबर SG11 के साथ प्रवास करने वाली बोइंग B737 में 150 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। रास्ते में तैयारे में तकनीकी खराबी की वजह से सिग्नल लाइट चमकने लगी, जिसके बाद तैयारे का रुख कराची की तरफ मोड़ दिया गया। तैयारा बहिफाजत उतर गया और तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत उतारकर मुसाफिर खाने में ले जाया गया। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को रिफ्रेशमेंट पेश की गई। गिलाफ काबा को बदलने की तारीख हुई तब्दील। खाने काबा की दीवारों और बाबे काबा को जिस कपड़े से ढांपा जाता है उसे गिलाफ काबा कहा जाता है। सैकड़ों किलोग्राम रेशम, चांदी और सुनहरी धागों से तैयार किया जाने वाला खाने काबा का गिलाफ कई दहाइयों से हर साल जुल्हिज्जा के इस्लामी महीने में हज के मौके पर 9 जुल्हिज्जा को तब्दील किया जाता रहा है। हर साल गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब नमाज इशा के बाद करीब 5 घंटे तक जारी रहती है और उसे पूरी दुनिया में लोग बराह रास्त देख सकते हैं। ताहम साल 2022 में इस रिवायत में तब्दीली लाई गई है और सऊदी हुक्काम के मुताबिक इस साल ये तकरीब नए इस्लामी साल के आगाज पर यानी 1 मुहर्रम को होगी। सिडनी में बदतरीन सैलाब, 50,000 बाशिंदे नकल मकानी पर मजबूर। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में शदीद बारिशों ने सैलाब की शक्ल अख्तियार कर ली है। शहर के मुजाफाती इलाके में हुक्काम ने रवां हफ्ते के दौरान सैलाब के मजीद संगीन सूरत हाल के खिलाफ खबरदार किया है। न्यू साउथ वेल्स के 50,000 से ज्यादा रिहायशियों को या तो इलाका खाली कर देने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं या उन्हें मुतल्ला कर दिया गया है कि उन्हें किसी भी वक्त अपने घरों से मुंतकिली के अहकाम का सामना करना पड़ सकता है। कल पीर के रोज सैलाब ज़दा इलाके से तकरीबन 30,000 शहरियों का इनखला अमल में आया था। मंगल 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ी साहिल इलाके में तूफानी बारिशों की शिद्दत ने मुल्क के सबसे बड़े शहर सिडनी में सैलाब की सूरत हाल अख्तियार कर ली है। इमदादी कारकुनों के मुताबिक सिडनी में शहरों के इनखला का अमल रात भर जारी रहा और इस दौरान 22 मरतबा रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।